राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विपिन मल्होत्रा जो वार्ड नंबर 100 मोती नगर से निगम पार्षद हैं और करौल वाग जोन वार्ड समिति के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। स्पोर्ट्स कमेटी के डिप्टी चेयरमैन के साथ साथ अस्थाई समिति के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के भी डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। वर्तमान में यह सदस्य हैं अस्थाई समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम के और स्पोर्ट्स कमेटी के ये डिप्टी चेयरमैन हैं। ये राजनीति के क्षेत्र में 1997 में सक्रिय रूप से आए और इन्होंने अपने परिश्रम के बल पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में एक अपनी पहचान बनाई है। आपका विपिन जी स्वागत है राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम में। और हम आपसे बात करेंगे जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप चूँकि अस्थाई समिति के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं निगम पार्षद के साथ साथ और अभी भी आप सदस्य हैं, तो आखिर कहाँ कमी रह रही है जो कि इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा? देखिए, किसी भी लोकल बॉडी को चलाने की जिम्मेदारी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि जितनी भी टैक्स कलेक्शन होती है, जितने भी हम लोग जो भी सामान दिनचर्या के लिए खरीदते हैं, उसका जो टैक्स रेवेन्यू है टैक्स का वो जाता है स्टेट के पास और निगम के पास कहीं भी डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आता। निगम का एक ही सोर्स है ले दे के हाउस टैक्स, और हाउस टैक्स की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है दिल्ली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं। तो जो निगम का हक 12.5% रेवेन्यू शेयरिंग निगम को दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो केजरीवाल सरकार से पहले भी मिलता रहा है। जो रेवेन्यू शेयरिंग था, कभी भी आपने इतिहास में ऐसी लड़ाई नहीं सुनी होगी पूर्व में कि सरकार निगम को फंड नहीं दे रही, भाई इतना लाचार कर दिया कि सैलरी 5-5 महीने से ना मिले। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। राजनीति का स्तर गिराने वाले सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि जो उन्हीं क्या बनाया हुआ कमीशन है दिल्ली फाइनेंस कमीशन, उसी की सिफारिशों का अगर हम व्याख्यान करें, उसको हम पढ़ें, तो उसकी सिफारिशों के हिसाब से और जो हमारा हक है लगभग तीनों निगमों का मिला के 13,000 करोड़ है जो हमें मिलना चाहिए, जो केजरीवाल जी हमें नहीं दे रहे, जिस करके हम सैलरी निगम के अपने कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे। उन कर्मचारियों को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, डीपीसी हो, सीएफडब्ल्यू हो, लोगों के लिए काम किया। तो ये बहुत शर्म की बात है केजरीवाल के लिए। ये विपिन जी ये बात आप सही कर रहे हैं, चूँकि आप निगम पार्षद भी हैं, अस्थाई समिति के आप सदस्य भी हैं और आपके नज़र के सामने में सब कुछ हो रहा है, तो आपके पास इसकी जानकारी होगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है जो कि आम मतदाता, आम नागरिक जिन्होंने निगम में बीजेपी को अपना कीमती मत दिया, प्रदेश में आम आदमी पार्टी को अपना कीमती मत दिया और सेंट्रल में फिर से एक बार बीजेपी को अपना कीमती मत दिया, इस जनता का क्या कसूर है जो कि आज यह गंदगी को झेलने पर विवश है? चारों बगल जो है सो एक अराजकता का माहौल है। और वो जो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में यहाँ सेवा किया और वो जो है एक तरीके से उन्हें देवतुल्य मान करके उनके ऊपर जो है फूलों की वर्षा की गई, और आज वो 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण सड़कों पर इस ठंड में बैठे हुए हैं, धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या दिल्ली के जो भी नुमाइंदे हैं वो इस बात को लेकर या तो न्यायालय में जाएं या केंद्र सरकार के पास जाएं, जो कि दिल्ली की सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही है, जिसके कारण ये विकट स्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो दिल्ली की जनता है, आज लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे आदर्श बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख करके गए, उसमें प्रजा को राजा बनाया गया और आज दिल्ली की जनता ही राजा है। और हम दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के न्यायालय में मुकदमा लेकर के आए हैं कि भैया
स्टेट किसी भी बॉडी को, लोकल बॉडी को चलाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, और स्टेट हमें पैसा नहीं दे रही, जिस करके हम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। और कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, और दिल्ली में आज गंदगी 7 जनवरी से हड़ताल है और गंदगी बढ़ती जा रही है। तो ये जो मुद्दा है, हम इसलिए लड़ाई आप देखेंगे हर 2 दिन में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा कोई ना कोई विंग, कभी यूथ विंग कर रहा है, कभी महिला विंग कर रहा है, कभी हम सब कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता 100% न्याय करेगी। आज जनता से भी आप बात करके देखें तो वो ये बात कहती है कि नहीं, केजरीवाल सरकार ये गलत कर रही है, उनको निगम को उसका हक देना चाहिए, ताकि निगम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे, ताकि निगम के कर्मचारी और अच्छे से जनता का काम कर पाए। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है जो कि निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए निगम के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। तो जनता का सेंटीमेंट निगम के कर्मचारियों के प्रति तो बेहतर है जी। लेकिन जनता ये बात भी जानना चाहती है, जनता ये बात भी समझने का प्रयास कर रही है कि एक बगल निगम की भाजपा जो 15 वर्षों से 14 वर्षों से शासन में है, और उसके ऊपर आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा करके जगह जगह अपना जो है मोहल्ला सभा आयोजित करके आरोप लगा रही है कि निगम में भ्रष्टाचार चरम पे है। इसके कारण जो है इतने पैसे हमने दिए और ये लोग जो है सो खर्च कर दिए, और निगम जो है सो अपने कर्मचारी को वेतन नहीं दे पा रही। जो मोहल्ला सभाएं केजरीवाल के लोग कर रहे हैं, जो एक स्कैम जो उन्होंने मनगढ़ंत बनाया है 2500 करोड़ का, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के विधायक जो आप पार्टी से हैं, वो शिवचरण गोयल जी, मैं उनको इनवाइट करता हूं कि हम आ जाते हैं, आप बुलाइए। वो अगर ये साबित कर दें कि निगम में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है विद पेपर्स पे वो साबित कर देंगे, तो या तो वो इस्तीफा दे दें या मैं दे दूंगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको एक चैलेंज है। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक आप बात करेंगे, तो अभी कल ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने, आदेश गुप्ता जी ने कॉन्फ्रेंस की है कि दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को हजारों करोड़ का लोन दिया, और जिसमें से 26,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। बड़ी जल्दी उसके ऊपर भी हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप उनसे जवाब मांगिए, जो खुद के जल बोर्ड के चेयरमैन हैं केजरीवाल जी, उनके जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला हो गया। पहले वो खुद जवाब दें, बाद में दूसरों को इल्जाम लगाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विपिन मल्होत्रा से, जो कि निगम पार्षद हैं और अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, और प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगाए, सीधा आरोप लगाए रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, और झूठ को सत्य साबित करने के लिए यह ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से लौट करके आते हैं तो हम बात करेंगे विपिन जी से और ढेर सारे मसले पर, जो कैसे राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाया जा सकता है, इसमें निगम की क्या भूमिका हो सकती है। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे विपिन मल्होत्रा से, जो निगम पार्षद हैं 100 नंबर वार्ड मोती नगर से,
और अस्थाई समिति के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के भी वर्तमान में सदस्य हैं और स्पोर्ट्स कमेटी के डिप्टी चेयरमैन हैं। ये बता रहे थे जो कि किस प्रकार से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार कितनी जिम्मेवार है। हम विपिन जी से बात करेंगे कि पहले भी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार में भी बीजेपी ने निगम में रूल किया है, तो उस समय में स्थिति इतनी विकट नहीं होती थी। आखिर आज आप जो दिल्ली की सरकार है उससे आपका तालमेल नहीं बन पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, निगम में जब भी हाउस सदन में फंड्स के ऊपर चर्चा होती है तो ये बात आती है कि कांग्रेस की सरकार भी रही पहले और निगम में बीजेपी की रही, लेकिन ऐसी स्थिति खराब, इतनी स्थिति खराब कभी भी नहीं हुई। हमेशा दिल्ली सरकार से फंड्स मिलते थे निगम को, जो भी हेड होते थे, एलए रोड्स थी, XLTD4 था, एजुकेशन थी या हेल्थ था, जो भी हमें डिमांड हम करते थे हमें मिलता था और हम उसको पब्लिक के हित में लगाते थे। लेकिन केजरीवाल सरकार जब से आई, ना जाने क्या सोच है केजरीवाल जी की कि फिर मैं वही कहूँगा, राजनीति का स्तर इतना छोटा कर दिया कि निगम के इलेक्शन है 1.25 साल बाद, आपने 3 साल पहले टारगेट ले लिया कि हम निगम में पिछली बार अब आ नहीं पाए, आपने जबकि इतने फ्री के वादे कर दिए, तब भी लोगों ने आपको निगम में 2017 में नहीं चुना। तो अब आप जब से आपने हमें फंड्स देने रोक दिए कि किस तरह निगम बदनाम हो, किस तरह निगम के कर्मचारी परेशान हो, किस तरह निगम के कर्मचारी सेवा दिल्ली वालों की ढंग से ना कर पाए और दिल्ली जनता परेशान हो। मैं आपसे फिर कहूँगा, देखिए, टैक्स कलेक्शन जितनी होती है उसका रेवेन्यू स्टेट के पास जाता है और स्टेट पे आता भी है, स्टेट लगाती भी है, लेकिन निगम जो काम करती है उसमें अधिकतर काम सेवाओं के है। सफाई व्यवस्था, इसमें कोई अर्निंग नहीं है। हॉस्पिटल चलते हैं, बड़ा हिंदू राव जैसे बड़े बड़े, कोई अर्निंग नहीं है। डीबीसी कर्मचारी काम करते हैं, कोई अर्निंग नहीं है। और भी हमारी डिस्पेंसरीज चलती हैं, कोई अर्निंग नहीं है। हम कूड़ा सेग्रीगेशन को लेकर के काम कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में कि ढलाव मुक्त दिल्ली बने, कोई अर्निंग नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के पास तो अर्निंग के 100 साधन है, हमारे पास मात्र एक हाउस टैक्स है और उसकी कलेक्शन कितनी आती है सब जानते हैं। लेकिन ये दिल्ली की जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की कि निगम को सपोर्ट करे ताकि दिल्ली की जनता त्रस्त ना हो। तो यही मांग हम लगातार केजरीवाल से कर रहे हैं और करते रहेंगे। विपिन मल्होत्रा जी ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि यह दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली नगर निगम को वो मजबूत करे ताकि यह एजेंसी आम लोगों तक सुविधा पहुंचा सके, क्योंकि नगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था होती है, गली और की जो छोटी छोटी सड़कें हैं उसका जो है निर्माण जो है सो दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है, पार्कों का रख रखाव जो है सो दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है, और जो भी टैक्स आता है दिल्ली से वो दिल्ली सरकार के पास जाता है और दिल्ली सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह निगम को मजबूत करे। क्योंकि जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो शीला दीक्षित जो है सो अंतिम समय तक जब बजट का होता था वो फंड देने का काम करती थी, जिसकी चर्चा आज फिर से एक बार शुरू हो गई है। जो विपिन जी बता रहे हैं कि अस्थाई समिति की बैठक हो या उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अन्य किसी कमेटी की बैठक हो, वहाँ यह चर्चा होने लगा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहतर सरकार कांग्रेस की थी। बेहतर तो दोनों सरकारें खराब हैं, मगर कांग्रेस सरकार ने कभी भी निगम का फंड्स नहीं रोके। ये शीला दीक्षित जी की, मैं आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ कि वो उन्होंने कभी द्वेष भावना से निगम के साथ काम नहीं किया। हाँ, कहने का तात्पर्य यही है जो कि वो शीला जी द्वेष भावना से काम नहीं करती थी, इसलिए कांग्रेस बेटर था। लेकिन ये सरकार जो है सो द्वेष भावना से काम करती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और विपिन जी से बात करते हैं जो कि वो एक युवा निगम पार्षद हैं। ये खुराना जी के विचारों से प्रभावित होकर करके राजनीति में आए। सक्रिय राजनीति में आने के पीछे जो कारण है वो है मदन लाल खुराना, जो दिल्ली के शेर के रूप में जाने जाते हैं, और यह विधानसभा क्षेत्र मोती नगर विधानसभा क्षेत्र मदन लाल खुराना का कर्म क्षेत्र रहा है। वो यहीं से
विधायक चुने जाते थे और मंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर तक रहे। तो आप जरा सा विपिन जी बताइए जो कि आपका खुराना जी से आप कैसे प्रभावित हुए और कैसे राजनीति में आए। देखिए, देशभक्ति की भावना तो जब मेरे अंदर जागी, जब मैं संघ से जुड़ा। मैं बाल्यकाल से ही शाखा में जाना मैंने संघ की शुरू किया और जैसे जैसे हम युवा हुए तब भी हमारा संघ से टच रहा, तो देशभक्ति की भावना वहाँ से जगी। मगर जब 93 में मैंने खुराना जी को पहली बार लाइव सुना भाषण देते हुए, क्योंकि उस टाइम हम नए नए युवा बालिग भी समझो हुए ही थे, जस्ट एक 6 महीने साल अभी भी रहते होंगे शायद। लेकिन जब खुराना जी स्पीच हम उनके सुनते थे तो मन पे प्रभाव डालती थी। किस तरह से उन्होंने उस टाइम एक बात बोली थी, दिल्ली एक मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की सेवा करनी है, दिल्ली की जनता का पूजना है। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद साक्षात उनको देखा, जब वो राउंड पे आते, मुख्यमंत्री होने के बाद भी हर किसी का फोन उठाना, जब उनसे कोई जाए, सुबह उनका तय था कि अपने घर पे वो बैठते थे, जब मर्जी अब जाके उनसे मिल सकते थे। जो उनका डाउन टू अर्थ होना एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी, और किस तरह से लोगों की सेवा करना, किस तरह से लोगों से एक अपनापन बना लेना, मतलब कोई शिकायत लेके भी जाता था उनके पास तो उनका अपना होकर के आता था कि आज खुराना जी ने मेरी बात सुनी और मेरा काम हो गया। तो उनसे मैं प्रभावित होकर धीरे धीरे बीजेपी में मैं पहले सक्रिय सदस्य बना, उसके बाद फिर मैं समिति अध्यक्ष बना, उसके बाद फिर मैं मंडल में आया, उसके बाद फिर मैं मंडल अध्यक्ष बना और आज आप सब लोगों के जनता के प्यार की वजह से और ऊपर वाले की कृपा से, मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं निगम पार्षद हूँ। नहीं विपिन जी, बहुत अच्छी बात है जो कि यह क्षेत्र खुराना जी का है और आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक निगम क्षेत्र का। और आपका जो यह निगम क्षेत्र है मोती नगर, वो खुराना जी को बहुत ही प्यारा रहा है, क्योंकि बात बात में अक्सर चर्चा होती रही है, तो वो चर्चा करते रहे और आपके मोती नगर क्षेत्र का वो तांगा स्टैंड जो है तो काफ़ी चर्चा में रहा। और कई मौके ऐसे आए जो कि वहाँ के मसले, जो कि छोटे छोटे मकान और उस मकानों पर फिर से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, तोड़फोड़ की स्थिति आई और एक बड़ा ही माहौल जो है सो वहाँ बिगड़ने लगा था। तो खुराना जी ने उसमें काफ़ी जो है सो सक्रिय भूमिका अदा किया था, वहाँ के लोगों को समझाने का और फिर से उस समस्या के निदान के दिशा में कदम बढ़ाने के लिए। तो संयोग से आज आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज आपके निगम क्षेत्र की क्या स्थिति है और क्या विकास की गति कहाँ तक पहुँची है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस क्षेत्र का निगम पार्षद हूँ जो खुराना जी का एक गृह क्षेत्र कहूँगा, प्रिय क्षेत्र कहूँगा, उनकी कर्म भूमि तो पूरा हिंदुस्तान उनकी रहा और विशेषकर दिल्ली रही और दिल्ली में विशेषकर मोती नगर रहा। मेरे से आज भी कोई कहीं हम जाएं तो पूछते हैं आप कहाँ से निगम पार्षद हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि वहाँ से निगम पार्षद हूँ जहाँ से खुराना जी चुनाव लड़ते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोती नगर के लोगों पे पूर्व में कई समस्याएं आई, चाहे वो मकानों को तोड़ फोड़ या कोई भी तरह की। मुझे याद है जब हम खुराना जी चीफ मिनिस्टर होते थे, पूरी दिल्ली में कहीं पानी आए ना आए, लेकिन मोती नगर में पानी कभी बंद नहीं हुआ। बिजली कहीं आए ना आए, मगर मोती नगर में कभी आनी बंद नहीं हुई। इतना जुड़ाव था उनका अपने मोती नगर की क्षेत्र की जनता के साथ। और जो विकास की गति की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम भी उनकी राह पे चल रहे हैं और हमने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पीछे किए भी हैं और आज कर भी रहे हैं। ये तो केजरीवाल सरकार ने हमें पंगु बना दिया, नहीं तो आज मोती नगर जहाँ है इससे बहुत आगे होता और होगा। ये लड़ाई तो हम जीतेंगे और 2 महीने के अंदर अंदर जीतेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मोती नगर, कीर्ति नगर, जो सुदर्शन बारक हमारी तीनों कॉलोनीज हैं, उनको इस वार्ड को, वार्ड 100 को मैं नंबर 1 वार्ड बनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में विपिन मल्होत्रा जी का कहना है कि ये अपने वार्ड 100 को बेहतरीन वार्ड बनाएंगे। 2 महीने के अंदर वो इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और रिजल्ट उसके सामने आ जाएंगे। विपिन जी, आप ये बताइए जो कुछ मुख्य ऐसे काम जो आपने इस 3 साल के अवधि में आपने किया हो, जो कि जिससे आम जनता काफी प्रभावित हुआ हो। देखिए, सबसे मुख्य जो काम है स्वच्छ भारत मिशन, जो हमारे मोदी जी का सपना है, उस स्वच्छता के अंदर मैंने बहुत सारे काम किए हैं।
अगर आप मोतीनगर क्षेत्र में अगर परिचित हैं या कीर्तिनगर में तो आप रहते ही हैं, तो मोतीनगर क्षेत्र में जब फन सिनेमा से हम अंदर जाया करते थे तो लेफ्ट हैंड रोड पे पूरा कूड़े के डीडीए की लैंड है, जो कूड़े के ढेर हुआ करते थे। आज आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे कूड़ा मुक्त लैंड है। आज हमने वहाँ पे आधे से ज़्यादा हिस्सा डीडीए की लैंड को साफ करके वहाँ पे हमने पार्क डेवलप कर दिया है, और बाकी जो आधा हिस्सा है उसको भी साफ हो चुका है, और हम उसको बड़ी जल्दी वो प्लेग्राउंड बनने जा रहा है। और उस रोड पे एक ढलाव हुआ करता था जिसकी गंदगी बाहर तक बह रहती थी, जो 15-20 साल से हमारे नाक सिर में दर्द था, हमारे जो सीनियर यहाँ पे और भी लोग रहे, उसको हमने पूरी तरह बंद करा दिया। और जहाँ तक सड़कों की बात हो या गलियों की बात हो, तो आज कीर्तिनगर की सड़कें और मोतीनगर की सड़कें बहुत, अगर आप, मेरा चैलेंज है कि बहुत वार्ड हैं जो हमसे अभी तक बहुत पीछे हैं, और हमने निरंतर यहाँ पे टच में रहते हैं कि एक एक गली यहाँ की नई बन जाए, यहाँ की सड़कें सारी अच्छी हों, यहाँ पे किसी को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और सफाई पे जो हमारा मुख्य ध्यान है कि हमारा जो वार्ड है ना, आने वाले दिनों में कूड़ा मुक्त वार्ड बनेगा, और बनेगा, ये मैं आपसे यहाँ प्रॉमिस करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में विपिन मल्होत्रा जी ने कहा है कि ये अपने क्षेत्र को कूड़ा मुक्त निगम क्षेत्र बनाएंगे, और पूरे आत्मविश्वास के साथ जो एक नौजवान में होना चाहिए वो इनके नेतृत्व में अभी झलक रहा है, ये बात कहते हुए, जो कि कूड़ा मुक्त होगा मोतीनगर निगम क्षेत्र। चलिए अब इस दिशा से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जब निगम की बात होती है विपिन जी, और जब किसी वार्ड की बात होती है, तो एक मसला जो है निगम के खूबसूरत इतने सारे काम करने के बाद उसका जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सफाई डिपार्टमेंट, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के काम की जो है सो प्रशंसा होती है। लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको लेकर करके निगम पार्षद के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, निगम के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, और खास करके उत्तरी दिल्ली नगर निगम में करोलबाग जोन के बारे में या जो है सो एक या चर्चा बड़े जोरों से उठती है। और ख़ास करके अभी पिछले दिन ही आपके स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आपके ये डिप्टी चेयरमैन ने एक अधिकारी का नाम लेकर करके भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ ऐलान कर दिया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारी टीम ने आपके मेयर से और आपके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से और आपके हाउस लीडर से जब बात किया, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि भ्रष्टाचार के मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। आप चूंकि अभी अस्थाई समिति के सदस्य हैं और आप पूर्व में अस्थाई समिति के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो एक अधिकारी करोलबाग जोन का जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप जो है सो आप ही के निगम के डिप्टी चेयरमैन द्वारा हाउस के अंदर लगाया गया, लेकिन उस अधिकारी को अभी तक उस सीट पर बैठा करके रखा गया है, तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ रह जाती है? देखिए, निगम जो मोदी जी का सपना है जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के ऊपर, बिल्कुल निगम उस पर चलता है। और जहाँ तक बात है देखिए आरोप प्रत्यारोप की, हमने उस दिन निगम में जब भी चर्चा होती है कि किसी अधिकारी या किसी के खिलाफ भी आरोप लगते हैं, तो एक बात खुले मन से मैं जरूर सबको कहता हूं कि कोई भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ, मैं आपको भी कहता हूं, कोई प्रमाण दे देगा अगर, कि देखिए आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन प्रमाण के साथ अगर आरोप लगाएंगे, उसका प्रमाण देंगे कि उसने यहाँ पे गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी और 1 मिनट की देरी भी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बड़ी बात विपिन मल्होत्रा जी ने कहा कि अगर निगम के किसी भी अधिकारी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो ये
क्या कर सकते हैं? आरोप का प्रमाण होना चाहिए। अगर आप प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और वो प्रमाण निगम के अधिकारियों के पास, जो अभी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, यहाँ तक कि अस्थायी समिति के सदस्य हैं, तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यही विदा लेते हैं और फिर जल्द आपसे मिलते हैं नए विचार के साथ, नए सवालात के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठाया है भारत। विपिन जी आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के पराक्रम दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 ने 19 जनवरी 2020 को बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चेन माना है। बिहार की इस उपलब्धि को रिकॉर्ड के रूप में जगह दी गई है। गौरतलब हो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में पर्यावरण संरक्षण, शराबबंदी और दहेज उन्मूलन को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई थी। अब सभी तरह के सरकारी ठेके में चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी ठेका लेने से पहले ठेकेदार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर कृषि विभाग ने बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज कर दी है। इस वर्ष मिशन 4.0 शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस मिशन के तहत बीज निगम ने अब संकर किस्मों के धान और मक्के के बीज का भी उत्पादन शुरू कर दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक दर्दनाक हादसे में बिहार के 8 मजदूरों की मौत हो गई है। डायनामाइट और जिलेटिन लदे ट्रक में ब्लास्ट होने पर हादसा हुआ है। इस घटना पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है और वह इस घटना से मर्माहत हैं। उन्होंने मृतक के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वैशाली की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खगड़िया के जिलाधिकारी ने कोविड-19 टीकाकरण संबंधी दैनिक डीब्रीफिंग की। उन्होंने टीकाकरण को व्यापक बनाए जाने हेतु सत्र स्थलों की संख्या को दुगना करने का निर्णय लिया और सप्ताह में प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार को टीकाकरण का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समरनालय स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने आंतरिक संसाधन एवं राजस्व की समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने विभाग के लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला अधिकारी नवीन कुमार ने गणतंत्र दिवस की तैयारी के संबंध में बैठक की। उन्होंने झंडोत्तोलन, परेड, झांकी का प्रदर्शन एवं खेलकूद कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने पंडौल प्रखंड में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सारण के जिला पदाधिकारी ने बाढ़ से हुई क्षति, जीआर वितरण के मद में राशि का व्यय तथा आपदा प्रबंधन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं समेत राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। आज का दिन देश ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें कि इस साल भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हर साल सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस मशहूर वकील थे। बताया जाता है कि गांधी जी के साथ अनबन होने पर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और आजाद हिंद फौज का गठन किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके त्याग व समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो वहीं इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक 8 किलोमीटर की पदयात्रा की।
पराक्रम दिवस के मौके पर डीआईडी चीफ और ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने सुभाष चंद्र बोस जी को शत शत नमन किया। राष्ट्र सर्वप्रथम